कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार, सूरत। सच में तीनों लोगों को संभार कर जो अपने त्रिकाली की आराधना करता है वो तीन लोग के शिखर पर जाकर विराजमान हो जाता है। यहाँ चर्चा चल रही थी अपनी पांचवी ढाल को आधार बनाकर कुछ 12 भावनाओं के संदर्भ में। 12 भावनाएं मतलब 12 प्रकार से चिंतन कैसे करें, सोच कैसी हो, विचार और चिंतन किस तरह से चलना चाहिए, पदार्थों को देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए, घटनाओं और परिस्थितियों को किस तरह से देखें हम, ये बात सिखाते हैं यहाँ पर इन 12 भावनाओं के माध्यम से। एक दो नहीं, सैकड़ों विद्वानों ने ये 12 भावनाएं लिखी है और सब ने इसी व्यवस्थित चिंतन का अनुसरण किया है। सबसे पहले नंबर पर कहा अनित्य। नंबर 1, पहली भावना का नाम अनित्य है। अनित्य है, सारा जगत अनित्य है, हर वस्तु क्षणभंगुर है, हर वस्तु नाशवान है, वस्तु का स्वरूप उत्पाद व्यय है। ध्रुवता भी है लेकिन उत्पाद व्यय हमें दिखाई देता है। ध्रुवता पर जिनकी दृष्टि होती है वे जीव उस उत्पाद व्यय की तकलीफ से पार होते हुए मुक्त अवस्था की प्राप्ति कर लेते हैं अल्पकाल में ही। माने देखिए यहाँ क्या बात कहना चाह रहे हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति ये चाहता है कि ये वस्तु बनी रहे, और आचार्य देव कहते हैं कि नहीं बने रहना ही स्वभाव है। नंबर 1, जब अनित्यता की बात समझा दी तो बात समझ में आ गई कि बात तो सच्ची है। भाई साहब मर जाएंगे यार, हर आदमी मर रहा है। जो वस्तु बनी है वो वस्तु बिगड़ती है, जिसका जन्म होता है उसका नाश होता है, जिसका निर्माण होता है वो विध्वंस को प्राप्त होता है। बात तो सच्ची है, लेकिन हम बचा लेंगे। तो आचार्यों ने तुरंत दूसरी बात कही, बचाने से भी नहीं बचेंगे। इसका नाम है अशरण भावना। कल हमने अशरण भावना की चर्चा की थी आपके बीच में। बचाने से भी नहीं बचेंगे, इसलिए व्यर्थ के विकल्पों में उलझने से कुछ भी सार नहीं है, लाभ नहीं है। कोई एक सज्जन बार बार में यह बात कह रहे थे कि पंडित जी एक बात बतलाओ, पाप से तो बचता है ना, पाप तो कम होता है ना, पुण्य तो बनता है ना ये सब करने से, भगवान की शरण लेने से। कि हाँ हाँ होता है, लेकिन मैं पुण्य बढ़ाने के लिए भगवान के पास जाऊं, मैं पाप काटने के लिए भगवान के पास जाऊं, ये तो स्वार्थी वृत्ति हो गई भाई। ऐसी वृत्ति से तो उत्कृष्ट जाति का पुण्य भी नहीं बनता है। इसलिए सावधान रहिए। कोई बात नहीं, शरण नहीं है, सहारा नहीं है जगत में कोई। और यदि आपको सहारा चाहिए तो सिर्फ पंच गुरु व्यवहार से और निश्चय से अपनी आत्मा ही शरण है। बाहर में कोई शरण नहीं है, बचाने वाला कोई नहीं है। मृग ज्यों हरिकाल दलेते। अब आगे बढ़े अपन। अब ये कहता है, बात तो सच्ची है यार, हमने बहुत कोशिश की भाई साहब उनको बचाने की, हमने पूरी टीम लगा दी, अमेरिका से डॉक्टर बुला लिए हमने, अमेरिका के, बंबई के, अलग अलग देशों से डॉक्टरों की एक पूरी टीम आ गई, पैसा हमने पानी की तरह बहा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी बचाने में समर्थ नहीं हो सके। बात तो सच्ची है, बचाने से नहीं बचाया जा सकता है। लेकिन अब इसका तीसरा प्रश्न इस अज्ञानी जीव का ये कहता है कि कोई बात नहीं, बचाने से तो नहीं बचेंगे, लेकिन जब तक हैं तब तक तो इनमें सुख भोग लिया जाए। मोबाइल टूट जाएगा, गाड़ी खराब हो जाएगी, फ्रिज खराब हो जाएगा, मकान परमानेंट नहीं है और मकान में रहने वाला भी परमानेंट नहीं है। बात तुम्हारी सारी सही है, लेकिन एक बात बतलाओ, जब तक है तब तक तो रह ले मजे से, मजे मान करके रहो, इसमें भी कोई तकलीफ है क्या? तो आचार्य देव कहते हैं, अरे यार ये आदमी समझ ही नहीं रहा है, इसको हमने जगत का अनित्य स्वरूप बतलाया है, समझ नहीं रहा है, जगत का आचरण स्वरूप बतलाया है, ये समझ नहीं रहा है। तो आचार्यों ने तुरंत कहा कि तू जिनमें सुख मानने की कोशिश कर रहा है, वस्तु स्थिति यह है कि संसार में कहीं भी सुख है ही नहीं। बाहर में सुख भीतर में है और तलाश बाहर जारी है। कस्तूरी तो नाभि में है, वन वन काहे डोले रे, कस्तूरी तो नाभि में है। बोलो, नाभि में कस्तूरी, हिरण की नाभि में, और वन वन में डोलता फिर रहा है। ये सुगंध कहाँ से आ रही है? ये सुगंध कहाँ से आ रही है? बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। अरे तेरे अंदर से आ रही है।
जितनी शांति आपको दिखाई देती है, ये शांति निराकुलता की शांति है, ये शांति ज्ञान की शांति है, ये आनंद अंदर का आनंद है। जिसने अंदर में झांका उसने समझ लो शांति का साम्राज्य पा लिया। बाहर में नहीं है कहीं भी सुख। ये बात यहाँ संसार अनुप्रेक्षा के माध्यम से, एक दो नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं जो आपको पॉइंट और एंगल बतला रहा हूं, आप दुनिया में सैकड़ों विद्वानों द्वारा लिखी गई किसी भी संसार अनुप्रेक्षा को उठा करके देखना, आपको यही पॉइंट मिलेगा। संसार का स्वरूप, और संसार के स्वरूप के बारे में ये जी विचार नहीं करता है। देखें जरा दौलत राम जी क्या कह रहे हैं। संसार का स्वरूप संसार भावना के रूप में कौन सा छंद है? छंद नंबर है 5, 5वां छंद है। धीरे धीरे बोलेंगे, याद करते जा रहे हैं आप लोग, मुझे खबर है इस बात की, बच्चे भी याद कर रहे हैं, सुनाते भी रहते हैं। चलो। चाहूं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। ओ, चारों गतियों की बातें कह दी भाई साहब। नरक में और त्रियंच में तो शांति है ही नहीं, देव गति में भी शांति नहीं। चाहूं गति, चाहूं गति दुख जीव भरे हैं। अरे भरे, भरने का मतलब जानते हो आप? कहीं कमी नहीं है, ठसाठस भरे हुए हैं, लबालब भरे हुए हैं। चारों गतियों में जीवों की कमी नहीं है। त्रियंच गति में अनंत जीव हैं, अनंत जीव हैं त्रियंच गति में। नरक में असंख्यात जीव हैं, देव गति में असंख्यात जीव हैं। मनुष्य गति के अपर्याप्तकों की अपेक्षा से असंख्यात मनुष्य हैं, और गर्भज मनुष्यों की अपेक्षा से 29 अंक प्रमाण, 29 डिजिट। आप कल्पना कर सकते हैं कितने मनुष्य हैं। कौन सुखी है? किसी भी व्यस्त चौराहे पर जाकर के देखो मनुष्यों की संख्या, भीड़ भाड़। अभी ये कोरोना की परिस्थितियां बंद होते ही देखना ट्रेनों की हालत, देखना फ्लाइट्स की हालत, इधर से उधर सफर करने वालों की। बस में हमारे को टिकट नहीं मिलता है, ट्रेन में टिकट नहीं मिलते हैं, 3-3 महीने पहले यदि आप बुकिंग कराओ उसके बावजूद टिकट नहीं मिलते हैं। ऐसे भरी हुई जाती है ट्रेनें। ये कितनी पब्लिक है। किसी व्यस्त चौराहे पर रेड लाइट पर जाकर के खड़े हो जाओ तो लगता है यार ये दुनिया कहाँ भागे जा रही है। मुंबई की लोकल ट्रेन को यदि जाकर के वो दृश्य देख लेवे कोई दूसरे शहरों का व्यक्ति, तो कहे जैसे सारी दुनिया ही यहाँ आ गई हो। झोपड़पट्टियों में देख लो, जवेरी बाजार में देख लो, हालत कैसी दिखाई देती है कि इतने इतने लोग। अच्छा, अब मैं पूछता हूं, इतने लोगों में से सुखी कौन है? बोलो। दुनिया में हर व्यक्ति को दूसरे की थाली में घी नजर आता है, वो सुखी है। अरे वो तो सुखी, वो तो मजे में, उसके देखो मजे हैं भाई साहब। एक दूसरे से, अरे भाई साहब आपके तो मजे हैं, आप तो राजा हो। क्यों ऐसी बातें करते हैं? राजा साहब दिखते हैं आपको तो। अरे भाई दूसरा ही आपको राजा दिखाई देता है, और उससे बात करो तो वो कहेगा पंडित जी हमारी हम ही जानते। हर व्यक्ति की हालत है। पैसे वाले व्यक्ति को गरीब आदमी, और गरीब आदमी को पैसे वाला व्यक्ति, इसको शांति तो है यार कम से कम। पैसा नहीं है तो क्या हुआ, 2 टाइम की रोटी खाता है और चैन से सोता है, और यहाँ तो माथे पर कितनी टेंशन है हम ही जानते हैं। बोलो, ये गरीब को देख करके कह रहा है। गरीब व्यक्ति कह रहा है पैसे वाला सुखी है। मकान मालिक कहता है किराएदार मजे में है। किराएदार कह रहा है मकान मालिक, वो कह रहा है, ये कह रहा है मैं दुखी हूं। मकान मालिक किराएदार से दुखी है, किराएदार मकान मालिक से दुखी है। पिता बच्चों से दुखी है, बच्चे माँ बाप से दुखी है। कोई सुखी भी दिखाई देता है क्या दुनिया में? पति पत्नी से परेशान है, पत्नी पति से परेशान है। जहां देखो वहां। ऑफिस में कर्मचारी काम करने वाले अपने अधिकारियों से परेशान है, अधिकारियों से बात करो तो अपने कर्मचारियों से परेशान है। दुनिया में हर व्यक्ति दुखी नजर आता है। अरे दुखी 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 जीव भरे हुए हैं, लेकिन इस दुखी संसार में भी कुछ ऐसे जीव हैं जो इस संसार से विरक्त रहते हुए इस संसार से भिन्न अपने ज्ञायक प्रभु को देखते हैं। एकमात्र वे सुख और शांति का अनुभव करते हैं। बाहर के संसार में क्यों ढूंढे है सहारा, तेरे सागर का तेरे भीतर है किनारा। बाहर के संसार में कहीं सहारा ढूंढने की जरूरत नहीं है, तेरे सागर का किनारा तेरे भीतर ही नजर आएगा। प्रभु अंदर देख, अंदर देख।
सुख तेरे भीतर भरा, उसका कर श्रद्धान, और फिर क्यों बाहर खोजता स्वयं सुख की खान, स्वयं सुख की खान। बोलो, एक मूवी 5-7 साल पहले वहाँ कनाडा के अंदर दिखाई गई थी, देखी थी हमने प्रतिष्ठा के समय पर, जब कनाडा टोरंटो में गए थे तब। एक चीज मिलेगी वंडरफुल, आप लोगों ने भी देखी होगी, बहुत सुंदर मूवी है। और उसके अंत के 20 मिनट का यदि आप पार्ट देखेंगे तो आपको ऐसे दृश्य दिखाए हैं इतने तर्क संगत दृष्टि से, जिसमें आपको लग रहा है इसमें रसगुल्ले में सुख है ना। तुम्हें जहां जहां सुख नजर आता है तुम देखो जरा। मैं कभी कभी पूछता हूं, ये रसगुल्ले में सुख है तो देखने में सुख है कि खाने में सुख है? अरे पंडित जी कैसी बात करते हो। कभी कभी तो कहता है देखते ही मजा आ गया, ओह देखा थाली सामने आई मजा आ गया, तो देखने में आया ना मजा, अब देखते रहे बेटा, खाना मत। अरे नहीं, देखने में थोड़ी नहीं, खाने में। अच्छा, अब अपन एक कोशिश करते हैं, एक ऐसा सोचते हैं अपन, जिस जगह पर अपने को सुख मिलेगा ना वहां रुक जाएंगे। कौन से स्टेप पर मिल रहा है देखिए जरा। देखने में तो नहीं मिला तो उठाने में, कैसी बात कर रहे हो, मुंह में रखने में। अच्छा अच्छा, मुंह में रखने में सुख मिला तो मुंह में रखे रखना बेटा, चबाना मत। क्या कह रहा हूं, मुंह में रखने में सुख मिल रहा है ना तो मुंह में रखे रखना, चबाना मत कि नहीं नहीं साहब चबाए बिना तो नहीं आएगा। तो फिर चबाने में सुख मिल रहा है तो चबाते रहना, निगलना मत। और यदि निगलने में सुख मिल रहा है तो फिर हम कहते हैं एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद में तीसरा और उसके बाद में फिर कहता है बस बस। ये क्या हुआ? कोई किसी स्टेप पर कहीं तो शांति मिलती होगी, कहीं तो सुख मिलता होगा। खूब प्रयास कर रहा है, खूब प्रयत्न कर रहा है, यहां वहां मुंह मारता फिरता है, भोगों में दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, विषयों में भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है यहां मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा, मृग तृष्णा की तरह है, लेकिन कहीं नहीं है। ये कह रहे हैं चारों गतियों में दुखी जीव भरे हुए हैं, भरे हुए हैं, ठसाठस भरे हुए हैं। क्या कह रहे हैं और करते क्या है सावे दुखी जीव? चाहूं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे। पंच परावर्तन कर रहे हैं बेचारे, क्या करें सुखी होने के लिए। श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। निरंतर सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, फिर सुख मिलता है कि नहीं मिलता है बता? सुबह से शाम तक जो कुछ भी करता हुआ दिखाई देता है। अरे मैं कभी कभी तो यहां तक कहता हूं कि तेरे माध्यम से जो भी क्रिया होती हुई दिखाई देती है, तेरा जो एक्शन होते हुए दिखाई देता है, वो सब ये दिखाता है कि तू पिछली पोजीशन में सुखी नहीं था, अभी हो रहा है ऐसे पीछे हुआ, तो इसका मतलब है आगे सुख नहीं था तो पीछे हो गया, पीछे हो गया सुखी होना चाहता है। फिर कभी पीछे नहीं मिलता है तो ऐसे हो जाता है, आगे हो जाता है। समझ में आ रही है बात? अब मुझे होना था तो ऐसे तो कैसे बताता आपको, मैं एक्शन करके बता दिया, मैं आसन बदल लिया मैंने। माने आसन बदलना इस बात को दिखा रहा है कि सुख नहीं है, टेस्ट बदलना इस बात को दिखा रहा है कि पिछले टेस्ट में मजा नहीं आया था, नमकीन खाते खाते मीठे की चाह इस बात को दिखा रही है कि नमकीन में मजा नहीं था, मीठा खाते खाते यदि और कुछ खाने का मन हो रहा है इसका मतलब उसमें मजा नहीं था। बैठे बैठे खड़ा हो जाता है, खड़े खड़े बैठ जाता है, बैठे बैठे लेट जाता है, लेटे लेटे सो जाता है, सोते सोते परेशान हो जाता है तो उठ जाता है। अरे कहीं तो शांति है कि कहीं नहीं है? इस संसार में शांति कहीं नहीं। कर लिया, सोचो जरा, बुधरदास जी की पंक्तियां खोल करके देखो, क्या है बुधरदास जी की पंक्तियां? बोलो, संसार भावना की। दाम बिना निर्धन दुखी, सुख संसार में सब जग देखो चान। दाम बिना निर्धन दुखी। लो, निर्धन आदमी दुखी है। क्यों दुखी है वैसे? गरीब आदमी किस चीज से दुखी है? पैसे ही नहीं है भाई साहब, पैसे ही नहीं है, दुखी है। और तृष्णावश धनवान तो सुखी होंगे ना, वो भी दुखी है, तृष्णा के कारण दुखी है। अरे ऐसी ऐसी प्रवचन सार के अंदर मूल गाथाएं दी है, दादा व्याख्यानों के अंदर इस तरह की बातें कहते हैं। प्रवचन सार खोलो, सुखाधिकार खोल करके देखो उसका,
है, शुभ परिणाम अधिकार देखो, सुखाधिकार देखो, ऐसी ऐसी चर्चाएं की है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में ही, पहले उसमें ही। और ये सुनो, तुम्हें गरीब और पैसे वाले का अंतर तो दिखाई दे रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक गरीब व्यक्ति के सर में दुख हो और एक पैसे वाले व्यक्ति के सर में दुख हो, बताओ सर दर्द की तकलीफ में क्या फर्क है? शारीरिक वेदनाओं में पैसा क्या करेगा? बोलो। सर दर्द हो रहा है तो संपन्नता बहुत है और संपन्नता बिल्कुल नहीं है, और सर दर्द खतरनाक हो रहा है। अब बोलो क्या क्या फर्क है दोनों के सर दर्द में? दोनों के प्रसव पीड़ा एक सी होती है। गरीब जन्म देवे से पैसे वालों के यहाँ जन्म देवे एक जैसी है। घुटनों का दर्द एक जैसा है, पेट का दर्द एक जैसा है, कमर का दर्द एक जैसा है। दर्द भोगने की जो वेदना है वो आखिर मनुष्योचित जो दुख है, समझ में आ रही है बात? एक गरीब व्यक्ति बूढ़ा होता है और एक संपन्न व्यक्ति वृद्ध हो गया है। गरीब व्यक्ति के हाथ पांव धूज रहे हैं और संपन्न व्यक्ति के भी हाथ पांव धूज रहे हैं। बोलो क्या फर्क है? मानव शरीर जन्य जो तकलीफ है और वेदना है, वो वेदना तो एक समान ही दिखाई देती है ना। ये कह रहे हैं दाम बिना निर्धन दुखी और तृष्णावश धनवान व्यक्ति दुखी, और कौन है सुख संसार में? इस संसार में कहां सुख है? सब जग देखियो छान। भूधरदास जी कह रहे हैं हमने सारा जगत छान लिया, नरकों में जाकर के देख लिया, त्रियंचों में जाकर के देख लिया। ये कह रहे हैं परिवर्तन पंच करे हैं, 5 प्रकार के हमने परिवर्तन करके देख लिए। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव भाव परावर्तन, इन 5 परावर्तनों को करते हुए कहीं शांति नहीं मिली हमारे को। कौन सा भाव ऐसा है मिथ्या दृष्टि के योग्य जिसे हमने आज तक अनंत काल में अनंत बार धारण नहीं किया? मिथ्या दृष्टि जहां चले जाओ वहां दुखी है, और सम्यक दृष्टि जिस हाल में रहे वहां सुखी है। ये है स्थिति। पीछे हमने तीसरी ढाल में भी इस प्रकार की चर्चाएं थोड़ी बहुत की है आपके बीच में। जो लोग नए जुड़ते हैं उनसे कहना चाहता हूं पिछले भी सुना करो थोड़े से। अरे वो पिछली बातें जो पिछले सम्यक दर्शन की चर्चा की, मिथ्या दर्शन को जो दुख रूप सिद्ध किया है, ये व्यक्ति मिथ्यात्व के कारण दुखी है। संसार में जो दुख है ये वास्तव में संसार का दुख नहीं है। संसार किसका नाम? ये संसार भावना की चर्चा चल रही है। यहाँ आगे चल करके 10 नंबर पे एक और भावना कहेंगे, लोक भावना। दो बार, एक बार संसार भावना, एक बार लोक भावना। एक ही तो है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, हम लोक में रहते हैं और संसार हमारे में रहता है। क्या कहा? संसार हमारे में रहता है और हम लोक में रहते हैं। फर्क समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब संसार बाहरी अवस्था का नाम नहीं है, संसार हमारी मिथ्या मान्यता का नाम है, संसार हमारी अज्ञानता का नाम है, संसार हमारे विकार का नाम है। जैसे कि संसार छोड़ करके मोक्ष चले गए, तो संसार छोड़ के माने संसार का त्याग कर दिया, संसार का अभाव कर दिया, संसार का नाश कर दिया। तो कौन से संसार का नाश कर दिया? हम तो बैठे हैं संसार में। कह रहे हो संसार का नाश कर दिया। संसार क्या है जिस संसार का नाश कर दिया? बोले तेरे राग द्वेष कषाय विकार मिथ्यात्व अज्ञानता असंयम, इन परिणामों का नाम संसार है। इनका नाश कर दिया, इसका नाम है मुक्ति की प्राप्ति कर ली। तो कितनी सुंदर लाइनें यहाँ लिख दी है, झकझोर देने वाली लाइनें हैं भाई साहब। सोचो जरा इनके बारे में। चाहूं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा। असार है, असार है, असार सार नहीं है। सब प्रकार से ये संसार असार है। इन्हें सब थोड़ा तो किसी प्रकार तो होगा साहब, कुछ तो कुछ ऐसा होगा साहब संसार में भी। ऐसा नहीं है साहब 1 करोड़ नहीं तो 5 करोड़ में तो मिलेगा, 5 करोड़ नहीं तो 25 करोड़ में तो मिलेगा, 25 नहीं तो 500 करोड़ के अंदर तो सुख मिलेगा भैया। इतना तो है, 500 करोड़ में भी नहीं, और ज्यादा बढ़ाएं थोड़ा सा, 5000 करोड़ में तो सुख मिलेगा। नहीं, डॉलर्स में सुख मिलता हो, किसी प्रकार तो लगा लो। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। हमारे बड़े दादा सुनाया करते थे। क्या बोले ये कहाँ सुख तलाश रहा है? बोलो निरोगी काया है तो सुखी है क्या? पहला सुख निरोगी काया, घर में माया है, खूब पैसा है, अब तो सुखी है।
सुलक्षणा नारी है और पुत्र आज्ञाकारी है। वो गजब भाई साहब। माने साहित्यकारों ने भी इस बात को कहा है कि सुलक्षणा नारी का मिलना, घर में माया का होना, आज्ञाकारी पुत्र का होना, ये दुर्लभ दुर्लभ काम है। और ये सब भी मिल जाए तो भी शांति नहीं, सुख नहीं है भाई साहब, महा दुर्लभ है। दादा ने तो बहुत सुंदर लाइनें लिखी। तू जहां तलाशने की कोशिश कर रहा है ना, पहले ये तो सोच वहां है या नहीं। पहले ये नक्की कर ले, है या नहीं है। होवे तो खोजने से मतलब है, और जहां हो ही नहीं वहां तलाशने से क्या मतलब है। नियम सार में कुंदकुंदाचार्य देव ने एक गाथा लिखी। डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन, संसार सागर पार हो जिन सूत्र के गायक श्रवण। डोरे के साथ में सुई खोती नहीं है और गिर जाए। मान लो एक बूढ़ी अम्मा घर में काम करते हुए अंधेरे में घर में बैठी हुई थी और सुई हाथ से गिर गई और वो बेचारी तलाशने लग गई। सुई तलाश रही थी, तो सुई तलाश रही थी तो इतने में कोई सज्जन आए। तो उन्होंने कहा, अम्मा क्या देख रही हैं? बोले, सुई गिर गई है, मैं देख रही हूँ, मिल नहीं रही है। तो उसने कहा, अम्मा ऐसे थोड़ी ना मिलेगी, उजाले में देख, उजाले में मिलेगी। अच्छा, वो तो कह करके चला गया। अब अम्मा उठ करके बाहर आई, रोड लाइट जल रही थी। क्या रोड पर आकर के लाइट के नीचे देखने लगी। तो बोलो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बहुत देर तक देखती रही। कोई सज्जन आए, अम्मा क्या कर रही है? ये सुई तलाश रही हूं। तो बोले, ठीक है मैं देख देता हूं, तू चिंता मत कर। काफी देर उसने मेहनत की और फिर पूछा कि अम्मा मिल नहीं रही है, बात क्या है? कहाँ गिरी थी? बोले, गिरी तो अंदर थी। तो बोलो कहाँ मिलेगी? माने जिस जगह हम तलाश रहे हैं, पहले आप इस बात का निर्णय करें, ये नक्की करें कि जहां हम कोशिश कर रहे हैं वहां पर है या नहीं है। यदि नहीं है तो सारी कोशिश करना बेकार है, और यदि है तो फिर आप जो कर रहे हैं वहां आपको आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। यदि अंदर में सुख है, ये बात वीतरागी संतों द्वारा सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा कही गई है, और यदि आपकी कोशिश अंतर में सुख तलाशने की है तो आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। लेकिन यदि तीर्थंकर परमात्मा ये कहते हैं बाहर में सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो तू कितनी कोशिश कर ले, मिलेगा कि नहीं मिलेगा बता। दादा की लाइनें सुनाऊं आपको बारे भावना की। मंथन करे दिन रात जल, धृत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर, तेल जो पावे नहीं। सद्भाग्य बिन जो संपदा, मिलती नहीं व्यापार में, निज आत्मा के भान बिन त्यों सुख नहीं संसार में, सुख नहीं संसार में। बोल बोल बेटा क्या कहना है? मंथन करें दिन रात, कितनी देर? किसका? पानी का। पानी को मथ रहे हैं, पानी है और मथानी लेकर के और मथने की कोशिश कर रहे हैं। बोलो साहब घी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलो हैप्पी भाई, घी निकलेगा या नहीं पानी में से? नहीं निकलेगा। अच्छा 1 घंटे मेहनत करूं तो कि नहीं निकलेगा? अच्छा 6 घंटे कोशिश की तो नहीं निकलेगा। अच्छा कोशिश कीजिए, दिन रात यदि मैंने कोशिश की तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यार मेरे से क्या दुश्मनी है आपकी? इतनी कोशिश कर रहा हूं, दिन रात लग रहा हूं, फिर भी नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा भाई साहब। क्या होगा तब निकलेगा ना। सवाल दुश्मनी का नहीं है, सवाल ये है कि उसमें है नहीं, उसमें से निकलेगा नहीं। कि साहब आपने वो लाइन नहीं सुनी है क्या? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम कोशिश कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार, सूरत।